जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो रीडिंग है ये है एसएसआर मरकर भी जिंदा है वॉल्यूम 16। और आज हम कनेक्ट करेंगे एसएसआर की स्पिरिट से और हम जानेंगे कि क्या संदेश है उनका अपने फैंस के लिए, क्या बताना चाहते हैं वो। और आज का जो हमारा प्रश्न होगा वो यह होगा कि उनकी जस्टिस की इस लड़ाई में क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। आज भी हमें जस्टिस नहीं मिला है, क्यों एसएसआर के जो कातिल हैं वो फ्री घूम रहे हैं। तो आज हम यही जानेंगे एसएसआर से कि क्या कारण है कि जस्टिस जो है वो इतना डिले हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पर, कुछ कार्ड्स अपने आप जंप आउट हुए हैं, इन्हें हम कंसिडर करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। और यहाँ पर आपसे कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एसएसआर हमें बताएं कि आपके जस्टिस की इस फाइट में क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या कारण है कि अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला है, क्या कारण है एसएसआर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर एसएसआर की स्पिरिट आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं और यहाँ पर एक बाइक खड़ी है जिसके पीछे वो भाग रहे हैं। तो यहाँ पर ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। उसके अलावा कुछ और कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स में से हम 3 कार्ड्स निकालेंगे जो बहुत सिग्निफिकेंट होंगे। Give us 3 most significant cards, please. 1, 4 of Swords. 2, 5 of Wands. 3, Death and Rebirth. यहाँ पर ये 3 सिग्निफिकेंट कार्ड्स आए हैं। तो एसएसआर की जो ये जस्टिस की फाइट है, इसमें क्या कारण है कि अभी तक हम लोगों को जस्टिस नहीं मिला है। तो यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स है, डेथ एंड रीबर्थ है, और उसके बाद यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये दिखाता है कि जो एसएसआर के जितने भी वॉरियर्स हैं जो एसएसआर के लिए लड़ रहे हैं, जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, वो आपस में ही यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है। तो यहाँ पे एसएसआर हमसे यही बताना चाहते हैं कि जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, इस वजह से एक यूनिटी नहीं हो पा रही है, और यही कारण है कि जस्टिस की जो ये लड़ाई है ये डिले होती जा रही है और यहाँ पर कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ये 5 जो लोग हैं ये आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट में हैं। दे आर नॉट वर्किंग एज अ टीम, एक टीम की तरह यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि जस्टिस की जो ये आवाज़ है वो आगे तक नहीं पहुँची है। दूसरा कारण यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स है, जिसमें एक पर्सन है जो इस नेस्ट में आराम से सोया हुआ है और यहाँ पे एक हार्ट है। तो ऐसा लगता है कि ये एसएसआर का कोई नोन टू है जो बहुत सारी बातें जानता है, बहुत सी रियलिटी जानता है, जो एक मेजर एविडेंस की तरह सामने आ सकता है, लेकिन ये प्रेफर कर रहा है कि चुपचाप आइसोलेट हो जाए, किसी को कुछ ना बताए। तो यहाँ पर कोई ऐसा एविडेंस है, कोई ऐसा पर्सन है जो एक एविडेंस की तरह काम कर सकता है, जो बहुत कुछ बता सकता है एसएसआर के इस केस में। लेकिन यहाँ पर एक कंफर्ट जोन में ये पर्सन बैठ गया है, लेकिन ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत कुछ जानता है एसएसआर की डेथ के बारे में, और एसएसआर को ये उम्मीद है कि ये पर्सन अगर बाहर आके बोलेगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और यहाँ पे रियलिटी सामने आएगी। ये कोई फीमेल यहाँ पर लग रही है, कोई फीमेल हो सकती है। एंड फाइनली हमें जो तीसरा कार्ड आया है वो है डेथ एंड रीबर्थ का। तो यहाँ पे एसएसआर अपनी रीबर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो रीबर्थ लेंगे। तो ऐसा यहाँ पर इंडिकेशन है। इस कार्ड में डेफिनेटली एसएसआर की एनर्जी लग रही है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से इस पर्सन की फिजिक है, कहीं ना कहीं एसएसआर की तरह ही लग रही है, और ये पर्सन जिस तरीके से भाग रहा है इस बाइक की तरफ, तो यहाँ पर एसएसआर ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को इस रेस को आगे बढ़ाना होगा, जस्टिस की इस फाइट को आगे बढ़ाना होगा, तभी आपको यहाँ पर जस्टिस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखें 5 ऑफ वॉन्ड्स है, आपस में ही फाइट हो रही है, तो जब तक ऐसी एनर्जी रहेगी, जब तक ऐसी एनर्जी रहेगी तो यहाँ पर जस्टिस मिलना मुश्किल है। यहाँ पर एसएसआर एक और पर्सन की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं जो यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन में है, जो बाहर निकल कर आवाज़ नहीं उठाना चाहती। ये कोई फीमेल है जो बहुत कुछ जानती है एसएसआर की डेथ के बारे में, लेकिन ये यहाँ पर आगे आकर आवाज़ नहीं उठा रही है। तो यहाँ पर यही लगता है कि एसएसआर की जो एनर्जीज है वो हमसे यही कहना चाहते हैं एसएसआर कि आपको इस रेस में जीतना है तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। ये बाइक है, इस पर बैठ करके तब आपको और अपनी स्पीड तेज करनी होगी, सिर्फ चलने से काम नहीं चलेगा। तो जो लोग इस जस्टिस की इस लड़ाई में सिर्फ चल रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। यहाँ बाइक है, बाइक पे बैठ के आपको और तेज़ी से जाना होगा। तो यहाँ पर एक
एक्टिवनेस चाहिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर कोई एविडेंस है, कोई पर्सन है जो एक प्रूफ है, जो एक सबूत है, लेकिन ये पर्सन भी अवॉइड कर रहा है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने से। तो यहाँ पर ये सेकंड रीज़न है। और तीसरा रीज़न है कि जितने भी एसएसआर वॉरियर्स हैं आपस में ही इनकी फाइट्स चल रही हैं, और यही कारण है कि ये जो जस्टिस की जो ये लड़ाई है ये कहीं ना कहीं बहुत स्लो हो गई है। एसएसआर यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि रीबर्थ वो लेंगे दोबारा। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि एसएसआर रीबर्थ की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो रीबर्थ लेंगे। तो यहाँ पर तो यही एनर्जीज आई हैं। उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं इनको आप लोग समझ पाए होंगे और यूनाइटेड होकर ही आगे बढ़ेंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इसको फॉलो करना होगा जितने भी एसएसआर वॉरियर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपस में ही फाइट करेंगे तो कभी भी जस्टिस की इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर चलना नहीं है, दौड़ना होगा, तभी इस रेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट आज हमें यहाँ पर यही एडवाइस दे रहे हैं, साथ में वो इंडिकेशन दे रहे हैं रीबर्थ की तरफ। तो यहाँ पर उनका रीबर्थ हो सकता है, आने वाले समय में, आने वाले सालों में वो रीबर्थ ले सकते हैं। तो यहाँ पर यही मैसेज है एसएसआर का। उम्मीद करती हूँ जिन्होंने ये सवाल पूछा था उन्हें इस रीडिंग में थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899000366। एसएसआर के बारे में कोई और सवाल आपके मन में है जो आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें और मुझे बताएं, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि और किस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं और क्या सवाल हैं आपके एसएसआर से। जय श्री राम, जय भारत।